इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव का एक बयान इन दिनों चर्चा का सबब बना हुआ है। दरअसल जस्टिस शेखर कुमार यादव रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा के लीगल सेल द्वारा आयोजित वार्षिक अधिवेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर बोल रहे थे। इस अधिवेशन में उन्होंने 3-4 प्रमुख बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की और कहा कि 4 शादी 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाएं नहीं चलेंगी। और साथ ही साथ एक और अहम बात उन्होंने कही, ये बात उन्होंने कही कि जो भारत देश है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो बहुत सहिष्णु होते हैं, जबकि दूसरे धर्म के लोग बचपन से ही अपने बच्चों को जानवरों को काटना सिखाते हैं। बहरहाल जस्टिस शेखर कुमार यादव ने क्या कुछ कहा और उस पर किस तरीके की बातें हो रही हैं, इसे लेकर हमारे साथ बात करने के लिए कार्यक्रम के संयोजक और विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक अरविंद मिश्रा जी हैं। अरविंद जी, उन्होंने सबसे प्रमुख बात अपने भाषण में कही थी कि भारत देश जो है वो बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं पर चलेगा। जी, उन्होंने अपने संबोधन में बहुत सी बातें की। हमारा जो विषय था, सब्जेक्ट था, वो समान नागरिक संहिता और उसकी संवैधानिक प्रासंगिकता के ऊपर उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने संवैधानिक दायरे में रह करके, क्योंकि वो सिटिंग जज हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं कर सकते जो संवैधानिक दायरे के बाहर हो। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि समान नागरिक संहिता जो लागू होनी चाहिए, उसमें सभी धर्मों के जो व्यक्तिगत मामले हैं, जैसे विवाह है, वो विवाह प्रथा है, 3 तलाक है, हलाला है, ये सब मामले अब उसमें फिर बंद होने चाहिए। उसमें जब समान नागरिक कानून आ जाएगा तो उसमें ये सब प्रथाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी और उस पर रोक लगेगी, जिससे समाज में भी जो विकृतियां हैं उससे हम लाभान्वित होंगे। एक और अहम बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि भारत में जो हिंदू है वो बहुसंख्यक है और ये देश जो है वो बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। ये थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के उसमें रखा। उनका कहना यह है कि बहुसंख्यक और ये भारत किसी न किसी रूप में आप देखेंगे कि सभी भारतीय हैं और जन्म से सभी हिंदू हैं। तो उसी प्रासंगिकता के रूप में उन्होंने ये कहा कि क्योंकि सारे लोग हिंदू हैं, भले ही वो दो पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से दूसरे धर्म को मानने लगे हैं, तो सभी हिंदू हैं। इसलिए जो भी सबका विचार है, सबका एक कर्तव्य है, वो सब हिंदू एक तरह से हिंदू ही है। तो जो हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, सहिष्णु होते हैं। और मतलब उनका ये कहना था कि भारत में रहने वाले सभी लोग मूल रूप से हिंदू हैं, बाद में वो कन्वर्ट हुए दूसरे धर्मों में। क्या कहा है उनका कहना था सभी हिंदू हैं। जो भारत माता की पूजा करता है और भारत भूमि को अपनी माँ मानता है, वो सभी हिंदू है। भारत में रहने वाले सभी लोग मूलतः हिंदू है। वो कहीं से कोई बाहर से नहीं आके बसा, वो यहीं के हैं कि चाहे दबाव से वो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, चाहे लोभ से, लेकिन सभी मूलतः हिंदू हैं। भले ही वो अन्य पंथ धर्म पूजा पद्धति मान रहे हैं, लेकिन हम सभी को हिंदू ही मानते हैं। वो सभी मूल रूप से हिंदू ही है। अच्छा, एक बात उन्होंने ये भी कही कि भारत देश जो है वो बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। उनका बहुसंख्यकों की जो इच्छा है उसका सम्मान होना चाहिए। अब बहुसंख्यक का शब्द यहाँ पर लोग तोड़ मरोड़ कर ले रहे हैं कि हिंदू से, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि भारत में सारे लोग हिंदू हैं, चाहे जन्म से चाहे जैसे हो, जो भारत देश में जो रह रहे हैं सभी हिंदू हैं, तो सभी की भावनाओं के अनुसार ये चलना चाहिए। अच्छा, एक बात उन्होंने और कही कि हिंदू जो होता है वो बहुत उदार होता है, बहुत सहिष्णु होता है, अपने बच्चों को बचपन से उदारता की शिक्षा देता है, जबकि दूसरे धर्मों के लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो अपने बच्चों को जो है वो बचपन से ही जानवर काटने का, वध करने की दिखाते हैं, तो उनके मन में वैसा ही भरता है। जी, वो ये बातें बोली कि हिंदू जो सनातन धर्म के लोग हैं, वो इस तरह के अपने बच्चों को निर्दयी नहीं बनाते। शुरू से उनके ऊपर चाहे वो चींटी भी अगर सामने आ जाती है तो उस पर भी लोग आटा डाल देते हैं, जिससे वो अपने पैर के नीचे आने नहीं देते। तो एक किसी का हत्या या उस पर वो विचार नहीं रख सकते। लेकिन दूसरे के धर्म के लोग, क्योंकि उनमें जन्मजात ऐसी प्रथाएं होती है कि वो उन बच्चों के साथ, बच्चों को न चाहते हुए भी उनके सामने वो बलि दी जाती है, तो उनके मन में थोड़ी सी ये निर्दयता आ जाती है।
तो उसी पर उन्होंने कहा कि ये भी बंद होना चाहिए। जो भी उनकी प्रथाएं हैं, सभी लोग ठीक है वो अपना वो करते हैं, लेकिन ये प्रथाएं बंद होनी चाहिए। अच्छा, आपके कार्यक्रम में जैसा आपने जो बातें कही उस पर अब तमाम विवाद भी खड़े हो गए हैं, तमाम पॉलिटिकल लोग उसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम लोगों ने उसे लेकर के निशाना साधा है, क्या कहना है इस पर? नहीं, ओवैसी अब उनको तो मत तो देना ही बेकार है। उनका जो कि पार्टी का मेन मोटो ही है, एक किसी धर्म विशेष के रूप में नाम में ये ऐसा है कि किसी धर्म विशेष के रूप में उनकी पार्टी का गठन हुआ है। तो उनके उनके विचार हम बहुत गंभीरता नहीं लेते, लेकिन उनको सबसे पहले हमारे माननीय जज साहब का पूरा भाषण सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके बाद कोई रिएक्शन देना चाहिए। हम उसकी जो भी ट्वीट किया उसकी हम घोर निंदा करते हैं, और उन्होंने अभी कभी भी किसी ऐसा बात है कि जो संवैधानिक दायरे से बाहर हो। क्या आप लोग आने वाले दिनों में वो पूरा भाषण रिलीज करेंगे ताकि लोग सुने और उस पर विवाद ना खड़ा हो और संतुष्ट हो लोग? मैं कोशिश करूंगा कि अब वैसे हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग तो नहीं होती, लेकिन कोशिश करूंगा जो भी उन्होंने बातें रखी वो हम कोशिश करेंगे कि सबके सामने आए, जिससे ये जो विवाद पैदा करने वाले लोग हैं उनके मुंह में ताला लगे। मतलब आपका कहना है कि उन्होंने जो बातें कही जो है वो एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए कही, और उन्होंने चूंकि ये कोई एक संस्था का कार्यक्रम था तो उस संस्था के मद्देनजर जो टॉपिक था उस पर अपनी बातें रखी। जी, हमारा टॉपिक ही था समान नागरिक संहिता, उसकी संवैधानिकता। तो वो आज नहीं कल तो बहुत जल्द वो पूरे देश में लागू होगा। जब लागू होगा तो ये सब जो उन्होंने बातें कही वो उसमें समाहित होंगी, और कहीं न कहीं से जज है तो वो भी अपना विचार कहीं न कहीं से एक तरह से जज भी सबसे पहले जज तो बाद में पहले सब नागरिक थे। उन्होंने अपनी बातें रखी और ठीक रखी, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, और हम लोग उनको अपने कार्यक्रम में बुलाते रहते हैं, आगे भी बुलाएंगे। हमने अपने कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड पर चर्चा की, हमने अपने कार्यक्रम में धर्मांतरण पर चर्चा की, और लव जिहाद, लैंड जिहाद, सभी बातों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद। ये हैं अरविंद मिश्रा जी, जो कि कार्यक्रम के संयोजक हैं, विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने इस अधिवेशन में तमाम बातें कही, और जो बातें सामने आई हैं उनमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक जज के साथ साथ एक नागरिक के तौर पर अपनी बातें कही हैं, और साथ ही साथ इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को ट्वीट को लेकर निंदा की और कहा है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।